हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BL क्रेज़ी लवर में। ये इस स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसमें किसी कहानी की आवाज़ आ रही होती है। ये जिनहोन और जिहान होते हैं। तब जिनहोन जिहान को कहता है, आखिर आखिर तुमने उसके साथ और क्या क्या किया था? हाँ। और जिनहोन फिर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैंने और कुछ नहीं किया था, वो बस एक किस था। फिर जिनहोन उससे पूछता है, तो क्या तुमने काफ़ी डीप किस किया था? जिहान फिर चिढ़ के कहता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम इस वक्त ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, और जो तुम कर रहे हो वो करो, फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, समझे? फिर जिनहोन जिहान का मुंह दबाते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। हाँ। और जिहान बस उसे देखता रहता है। फिर जिनहोन कहता है, मुझे पता था ये एक न एक दिन ज़रूर होगा, पर अभी वो भी उस ओटाकू के साथ। आखिर कैसे? तुम अगर मुझे पहले मिल जाते तो तुम्हें वो किस नहीं करना पड़ता। आखिर कब तक मैं इंतज़ार करूं कि बस तुम मेरे ही रहो? फिर जियान उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है, अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। फिर जिहान उसे कहता है, मैं तुम्हें इंतज़ार नहीं करवा रहा, वो तुम हो जो इंतज़ार कर रहे हो। और वैसे ही मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम वो नहीं हो, वो तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता। फिर जिन्होंने उससे कहता है, जब हम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया है तो आखिर क्यों मैं वो नहीं हूँ? हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं और हम दोनों ने काफ़ी अच्छे समय बिताया है एक साथ। फिर क्यों मैं वो नहीं हो सकता? हाँ। फिर जिहान चिढ़ के कहता, अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे ना तो मैं उस नाव को ही तोड़ दूँगा, समझे तुम? फिर जिन्होंने उसे कहता है, तुम अपने शब्दों को थोड़ा संभाल के बोला करो, तुम कुछ भी बोल देते हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम आखिर एक के साथ ही अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बिताना चाहते? तुम बस इंजॉय करते हो अलग अलग लोगों से, उससे तो तुम हमेशा के लिए अकेले ही रह जाओगे। और फिर जिन्होंने सिगरेट उठा के कहता है, तुम जितना भी भिन लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी बकवास से, और मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बूढ़ा होकर मर जाऊँ ये सब करते हुए। मैं किसी भी एक इंसान के साथ बंध के नहीं रहना चाहता, बस मैं एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहता हूँ हर किसी से। और फिर हमें 3 साल पहले की बात दिखाते हैं। और फिर जिन्होन कहता है, बाकी के दिनों के मुकाबले में ये दिन मेरा लकी दिन था। इतने सारे बूढ़े लोगों में से मैं बहुत मुश्किल से ही कोई अच्छा रेयर पार्टनर खोज पाता था, और मैंने जिसे खोजा उस इंसान ने मुझे बर्फ़ में पूरे 20 मिनट तक इंतज़ार करवाया, और उसने कहा था कि मैं बस पहुंचने वाला हूं, पर कब तक, कितनी देर तक? और मैं बस बड़ी मुश्किल से ही इंतज़ार कर पा रहा था। फिर जिहोन कहता है, ओह कितना ठंड है। मैं मन में कहता है, क्या सिर्फ मुझे को ज़रूरत है? ओह, और मैं इतना इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर वो सही समय पे नहीं आया तो मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा और अपने लिए कोई नया होटी खोज लूँगा। तब जिहान को अचानक ही किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है, कोरियन यूनिवर्सिटी। और जिहान को समझ नहीं पाता, उस ओर देखता है। तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम MD होटल के सामने येलो जंपर में मेरा इंतज़ार कर रहे हो, है ना? और मुझे माफ़ करना, मैं अपने आप को छूते हुए कुछ ज़्यादा समय तक सो गया। फिर जिहान कहता है, उफ, किसको मतलब है तुम ज़्यादा सोए या नहीं? सबसे पहले तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि तुमने किसी को बर्फ़ में ऐसे ही 20 मिनट के लिए छोड़ दिया इंतज़ार करते हुए। तुम बेवकूफ़ हो। फिर जियोन कहता है, लो ठीक है, सॉरी मैं लेट आने के लिए, पर क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ। फिर जिन्होन उससे पूछता है, क्या तुम हमेशा ही अपने यूनिवर्सिटी की जैकेट पहन के रखते हो? और क्या होगा अगर किसी को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए? ये दुनिया बहुत डरावनी है, समझ रहे हो ना? फिर जिहान उससे कहता है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तुम अपना काम देखो। तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, तुम बस मेरे लिए वो हो जो बस मेरे काम आएगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मुझे फॉलो करो और चलो। यहाँ खड़े खड़े मेरे पूरे हाथ जम गए हैं। फिर जिन्होंने उसे उसके बारे में बताता है, कोरियन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल डिज़ाइन फ्रेशमैन कांग जिनहान, हाँ, जो कि बहुत पॉपुलर है अपने गुड लुक्स और पर्सनैलिटी के लिए और जो कि हकीकत में गे है, जो कि बस एक वन नाइट स्टैंड करता है क्या ये परफेक्ट स्टोरी नहीं है? हाँ। जिहान चौंक के उसे देख के कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला? फिर जिन्होंने उसे कहता है, मुझे कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के
किसी के साथ कुछ भी करने जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम स्कूल में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो फ्रेंडली होने की, पर तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं तो तुम्हें दूर से देखते ही पहचान गया था कि तुम कौन हो। और जिहान चौंक के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जिन्होंने कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा हो बे, मैं तुम्हारा सन भी। और बेचारा जिहान की तो हालत ख़राब हो जाती है और चौंक के कहता है, हाँ, किसी की आवाज़ आती है, कस्टमर 27 स्ट्रॉबेरी बनाना जूस ऑर्डर कंप्लीट, आके ले लो। और जिहान उसे लेके कहता है थैंक यू। और फिर जिहान हमें बताता है, उस दिन वो सब सुन के मैं वहाँ से भाग निकला। जी जिन्होर और मैं अब स्टार्ट करते हैं मिलना जुलना, क्योंकि हम दोनों की एक ही हालत थी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह का निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इंसान। और जिहान के ख्वाबों में जिन्होन की आवाज़ आती है, तुम सिर्फ मेरे साथ ही घूम सकते हो, तुम मेरे हो, समझे ना। और साथ ही में वो पूरी तरह से मनमानी करने वाला है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर उसकी वजह से ही मुझे इतनी गर्मी में इस टाइप का स्वेटर पहनना पड़ता है, क्योंकि इसके शरीर में पूरी तरह से मार्क होता है। इस वजह से मैं जिन्होन को बस छोड़ने की सोच ही रहा था, पर मेरे गले में पड़ गया एक और फंदा, वो ओटाकू, और मैं उससे इन्वॉल्व हो गया। बस इसके बारे में सोचते ही मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। धत, आखिर मैं क्या करूं। और हमें किसी के पैर दिखते हैं जो कि जिहान के तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। ये मून होता है जो जिहान के करीब जाके कहता है, हाय जिहान। और जिहान चौंक जाता है और चिल्लाते हुए मून को एक बॉक्सिंग मार देता है। इतनी ज़ोर से पड़ने की वजह से मून का चश्मा गिर जाता है और जिहान मन में चिल्लाता है ज़ोर से, आखिर मैंने इस चश्मे वाला इंसान के साथ क्या कर दिया। मून कराता है आउच। जिहान कहता है, अरे ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ करना। तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी, तुम्हारा चेहरा सही है। तुम्हारे मेरे करीब बोलते ही मैं चौंक गया था, इस वजह से ये गलती हुई, सॉरी इस चीज़ के लिए। और अब इस दीवाने की बात सुनो। वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा जिहान कि तुमने सुबह सुबह मुझे ऐसे पीटा। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी खुशी के मारे रात को सो पाऊँगा। उसकी ऐसी बकवास सुन के जिहान की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वह मन में चिल्ला के कहता है, क्या ये बेवकूफ़ इंसान नॉर्मल है। और मून कराते हुए कहता है, दर्द हो रहा है। और जिहान चिल्ला के कहता है मन में, ऐसी आवाज़ें मत निकालो। और जिहान अपने मन में सोचते हुए जाता है, मैं इस बेवकूफ़ के पास बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। और जिहान उसे जाते हुए कहता है, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें जो करना है तुम करो, बाय। मून चश्मा पहनते हुए कहता है, जिहान चलो साथ में चलते हैं। और फिर तो क्या, जिहान की हालत ख़राब, जिहान आगे आगे मून पीछे पीछे। जिहान मन में सोचते हुए, आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और सामने से आते हुए स्टूडेंट उसको ग्रीट करते हैं, सनबीनीम हेलो। और वो कहता है, ओह हाय। मून को अपना पीछा करते देख जिहान ज़ोर ज़ोर से चलने लगता है और पीछे पीछे मून भी ज़ोर ज़ोर से चलने लगता है। मून जिहान को आवाज़ लगाता है, जिहान। और जिहान मन में भागते हुए, आखिर ये पागल मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जिहान मन में सोचता है, ये कितनी देर तक मेरा पीछा करेगा। और मून कहता है, जिहान। फिर अचानक ही जिहान को कुछ दिखता है, वह खुश हो जाता है। यह लेक्चर रूम होता है। जिहान को लेक्चर रूम में जाना होता है और वह सोचता है शायद मून अपनी क्लास में चल जाए अब, तब वह मेरा हर जगह पीछा नहीं कर पाएगा। और इस वक्त जिहान को लेक्चर रूम स्वर्ग का दरवाज़ा लगता है और वह कहता है, भले से ये पागल मेरा पीछा करता रहे, पर प्रोफेसर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो इसे अंदर नहीं आने देंगे, तो अलविदा ओटाकू। और ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ जाता और कहता है, बस मैं पहुंच गया। और वह अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर देता है, पर तभी मून भी दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आता है। अंदर आके कहता है, जिहान। और बेचारा जिहान, उसकी हालत फिर ख़राब। हम दोनों का एक ही शेड्यूल है जिहान। तो फिर हम अब साथ रहेंगे, है ना। और मून की ये बात सुन के जिहान के ऊपर तो बिजली ही टूट पड़ती है। और अब मून जिहान का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है, जी जिहान, चलो मेरे साथ बैठो। हाँ, इन लोगों को ऐसे देख सब लोग गॉसिप करने लग जाते हैं और धीरे से आपस में बात करते हैं। देखो तो ज़रा, दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं और ये कब से इतने नज़दीक आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ओटाकू भी इस क्लास में है। और मून जिहान से कहता है, आज स्ट्रॉबेरी बनाना। जिहान, तुम्हें
बनाना बहुत पसंद है ना? मुझे भी बनाना बहुत पसंद है। चलो अगली बार से हम साथ में कैफ़े जाएंगे, हाँ? और अब जियान ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वे खड़ा हो जाता है। जियान को ऐसे उठते देख मून कहता है, जियान। फिर सब लोग धीरे से फिर से बात करते। क्या वो लड़ रहे हैं? क्या तुमने कुछ सुना? फिर कोई कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और जियान मून का कॉलर पकड़ के उसे कहता है, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मून कहता है, जियान। फिर वहाँ गपशप शुरू हो जाती है। कोई कहता है, देखा तुमने इसकी शक्ल को? वो गुस्से में लग रहा था। क्या उस ओटाकू ने उसे गुस्सा दिला दिया? डैम, आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे? देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लड़ने वाले हैं। क्या हमें जाना चाहिए उन्हें रोकने के लिए? और बाहर निकल के मून कहता है, जियान। और जियान गुस्से में मून को दीवार पे धक्का दे देता है और जिससे मून कहता है, आह। जियान गुस्से में मून से कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे पागल करना चाहती हो क्या? और ये पागल दीवाना अभी भी प्यार में पागल है। जियान, तुमने मुझे धक्का दिया? जियान फिर गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम आखिर मेरा पीछा कर क्यों रहे हो, और मैं ये भी नहीं जानता कि आखिर तुम्हें मेरे शेड्यूल के बारे में कैसे पता चला। क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? फिर मून उससे कहता है, अरे नहीं, ये तुम गलत सोच रही हो, ये वो बात नहीं है। फिर जियान उसे कहता है, अच्छा ऐसा नहीं है तो तुमने अपने बैग में मेरे फेस की किचन क्यों लगा रखी है? और क्या तुम्हारा ये रास्ता है मुझे फंसाने का, हाँ? और फिर मून कहता है, नहीं जियान, ऐसी बात नहीं है। और जियान कहता है, अब मुझे पता चल गया कि आखिर एक किस्से सब कैसे शुरू हो गया। और मून कहता है, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? जियान कहता है, तुम ओटाकू, तुम्हें बस दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता है ना? फिर मून कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर जियान उसे कहता है, तुम अपने होश में आओ और इस दुनिया में आ जाओ। तुम अपने बकवास हरकतों को करना बंद भी करो अब। ये बहुत भद्दा और घटिया तरीका है दूसरों को परेशान करने का। फिर मून कहता है, नहीं जियान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको ऐसा देख जियान मन में कहता है, अरे यार तुम मुझे डरा रहे हो। और मून जोर जोर से रोने लग जाता है। जियान कहता है, तुम रोना बंद करो। अगर मेरे शब्दों से तुम्हें परेशानी हुई है तो उसके लिए सॉरी। अभी भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता उन सब बातों के लिए, चाहे तुम जितना भी रो लो। और मून रोते हुए, आखिर तुम मेरे से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? फिर जियान अपने सर पे हाथ रख के कहता है, ये सब मुझे पागल कर रहा है, काश मुझे ये सब पहले पता होता। फिर वे मून से कहता है, तुम ये सब करके आखिर मुझसे चाहते क्या हो? और फिर मून रोते हुए उसे कहता है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो क्या हम एक साथ हो सकते हैं? ये ठीक रहेगा। और ये सुन के जियान बोलता है, हम? फिर मून उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हम एक कपल होने के बारे में नहीं सोच सकते? और ये कहते हुए वे उसका हाथ अपने सीने में रख देता है। और इस टच को याद रखना है, इस टच के जैसा ही एक और टच होगा और वो जियान की ज़िंदगी बदल देगा। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। अगर फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।